जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, जो महापुरुष कह दें उसे आँख मूंद कर करो, उनके बताए अनुसार करोगे, हुक्म का पालन करोगे तो निकल जाओगे, नहीं करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे तो फंस जाओगे, मार खाओगे। आदेश का पालन, वचनों का पालन ही गुरु भक्ति है। एक बात सच है कि चाहे कोई 10 करोड़ दे या 50 करोड़ दे, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। मैं तो इन छोटे छोटे लोगों के, इन बच्चों के 10 पैसे 25 पैसे पर विश्वास करता हूँ। जिस दृष्टि से, जिस आस्था से, जिस श्रद्धा से ये मुझको पकड़ाते हैं, मैं उसी को करोड़ समझता हूँ। सहजो बाई की वाणी है कि जब मुझे परमेश्वर मिल गए तो भी मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। परमेश्वर के मिलने के बाद भी गुरु का त्याग नहीं कर सकती, क्योंकि मैं परमेश्वर को गुरु के बराबर नहीं समझती हूँ। उसके कई कारण हैं। परमेश्वर ने संसार बनाया और गुरु ने हमें जन्म मरण के चक्कर से निकाल दिया। परमेश्वर ने मुझे कुटुंब के मोह जाल में फंसा दिया, पर गुरु ने मेरी ममता की बेड़ियों को काट दिया। परमेश्वर ने कर्म धर्म में मुझे भरमाया, पर गुरु ने मुझे आत्म रूप दिखा दिया। परमेश्वर ने अपने आप को मुझसे छुपाया, पर गुरु ने दीपक देकर हमें अपना रूप दिखा दिया। परमेश्वर ने मुक्ति और बंधन की दुनिया में रखा, पर गुरु ने मुक्ति और बंधनों के सारे भ्रमों को मिटा दिया। इसलिए मैं अपने गुरु पर तन और मन वारती हूँ। मैं तो परमेश्वर को तज दूँ, पर गुरु को नहीं बिसराऊंगी। राम तजूं पर गुरु ना बिसराऊं। हमारे गुरु महाराज ने सब कुछ हमको समझाया। जब उनकी मौज होती थी तो सब समझा दिया करते थे कि आगे ऐसा होगा, वैसा होगा। उन्होंने बताया था कि सत्संग आगे बहुत बढ़ेगा, तुम अपने निशाने पर रहना। अगर कोई गिर जाए तो एक बार समझा देना, ना माने तो तुम उनको उठाने में मत लगना। उसको चोट लगेगी तो खुद उठकर भागेगा। आप सिनेमा मत देखें, इनसे जनता के चरित्रों का कितना पतन किया है यह किसी से छिपा नहीं है। जनता और अनपढ़ बच्चों को नग्न चित्र को दिखाकर निरी कामुकता को उभारा। कितने घर परिवार इससे नष्ट हो गए और होते जा रहे हैं। महात्मा सब जानते हैं, इन सिनेमा चित्रों से तुम काम क्रोध आदि का दमन कर सकोगे। यदि नहीं कर सकते हो तो फिर देखना बंद करो। 3-3, 4-4 घंटे का समय और पैसा तुम नष्ट कर रहे हो। आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारा तीसरा नेत्र खोल देता हूँ। उस दिव्य चक्षु से जो चाहे घर में बैठे बैठे आनंद लो, स्वर्ग वैकुंठ के नज़ारे देखो। 2 घंटे बैठो और देखो तुम्हारे अंदर कितना दिव्य सिनेमा हो रहा है। इससे तुम्हारा चरित्र उठेगा और एक अंत का साथी मिलेगा जो अंत तक तुम्हारा साथ देगा। धैर्य रखिए, काम में लगे रहिए। वक्त की इंतजारी राम ने की, कृष्ण ने की, मैं भी वक्त की इंतजारी में लगा हुआ हूँ। आप भी अच्छे दिनों की इंतजारी कीजिए। यह पराया देश है, जीवात्माओं का अपना देश सतलोक है। तुम भजन करके इस काल के देश से, पराये देश से निकल चलो, तभी तुम्हें सच्चा सुख और सच्चा आनंद मिलेगा। इस मनुष्य शरीर में आँखों के नीचे भाग को पिंड कहा जाता है। आँखों के ऊपर तीसरा तिल है, वहाँ से लेकर त्रिकुटी के निचले भाग तक अंड सृष्टि है। अंड सृष्टि में स्वर्ग वैकुंठ, आद्या महाशक्ति का लोक और निरंजन भगवान का धाम है।
ब्रह्मांड त्रिकुटी के निचले भाग से लेकर 10वें द्वार की सीमा शुरू होने तक है। उसके बाद पार ब्रह्मांड है, जहाँ पहुंचकर जीवात्माएं मानसरोवर में स्नान करती हैं और उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। जीवात्मा के ऊपर चारों खोल उतर जाते हैं और वह अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। दोनों आँखों के पीछे इस समय बैठी हुई जीवात्मा जब वहाँ पहुँचती है तो उसका प्रकाश निरंजन भगवान के प्रकाश से 12 गुना अधिक हो जाता है। इस समय पर बाहर की जो मुसीबतें हैं वह चिल्लाने से नहीं बल्कि भजन से ही उसमें मदद मिलेगी। और वह मालिक जानते हैं कि मुसीबत आप पर आई है, यह ऐसे ही नहीं टलेगी, भजन करने से ही टलेगी। तुम सोचो कि ऐसे ही टल जाए तो नहीं, उसको तुमने बुला लिया है, उसमें किसी महात्मा की गलती नहीं है। प्रेमियों, तुम सबका सम्मान करो, कोई तुम्हें गाली दे, बुरा भला कहे, सब कुछ सह लेना। जब मीराबाई की तरह से तुम सब कुछ कटु वचनों को भी पी जाओगे तभी तो काम बनेगा। हम ऐसी प्रतिष्ठा करेंगे जैसे किसी ने किया भी नहीं होगा। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप मेरी मेहनत को स्वीकार करो। चलो बैठ जाओ, भजन पर पहले समझ लो। मन को, बुद्धि को, चित्त को 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट घाट पर रोक कर रखो। किसी तरह की आवाज़ आती है, उसको धीरे धीरे सुनो और उसको पकड़ो, पहचानो। पहचानने की ज़रूरत है। पहचानना कहते हैं छांटना, परखना। पहचानो कि क्या बोल रहा है कि भाई पहचानते पहचानते आवाज़ आने लगेगी, निकलने लगेगी तो समझ में आ जाएगा। बैठ जाओ भजन पर, आँख और कान को बंद करके ऊंचा ध्यान देकर सुनो कानों से। कलयुग का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके प्रथम चरण में पाप इतना बढ़ा कि महात्माओं ने युग परिवर्तन की मौज की। इसी कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा कुछ हजार वर्षों के लिए, उसके बाद फिर कलयुग लग जाएगा। वो कचहरी जहाँ मरने के बाद जीवात्माएं को इंसाफ होता है, इस आसमान के ऊपर है। किसी अनुभवी महापुरुष महात्मा की तलाश करो जो उस कचहरी में आते जाते हों, वही तुम्हारे मददगार होंगे। भविष्य का जो नक्शा मैं देख रहा हूँ वह बड़ा भयानक है। गलत खान पान वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। कुदरत अपना डंडा घुमाएगी। कोई नया काम मत करो। जो मालिक ने दिया है वह आपके परिवार के लिए कम नहीं है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। शरीर चलता रहे और भजन होता रहे, फिर इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। कलयुग का मलिन समय है। ऐसे समय में हर वक्त मन पर निगरानी रखें और बुराइयों से बचते रहें, वरना एक झोंका काम का, वासनाओं का अगर आ गया तो इतनी दूर ले जाकर फेंक देगा कि लौटकर अपनी जगह आना बहुत मुश्किल होगा। सत्संग में बराबर हाजिरी देते रहें। सारे देश के निवासी मांस, मछली, मुर्गी, अंडा, शराब आदि का सेवन छोड़ दें। नगर जलाना छोड़ दें, ट्रेन जलाना छोड़ दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आगे वह समय आएगा कि लाशें उठाने वाला नहीं कोई मिलेगा। जय गुरुदेव।